नमस्कार, नील एक्सप्रेस के आज के एपिसोड में स्वागत है आपका। दोस्तों, कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले जिस तरह बढ़ रहे हैं उसे देखकर अब यह लगने लगा है कि पूरी दुनिया ने अब तक इतनी बड़ी चुनौती का सामना कभी नहीं किया होगा। अतीत में भी कई बार दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कई महामारियां या बीमारियां फैली थी, लेकिन कोरोना वायरस की विभीषिका का अंदाजा महज आप इस बात से लगा सकते हैं कि इससे बचने के लिए दुनिया के लगभग 2/3 लोग आज अपने घरों में बंद हैं। दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में जनजीवन ठप पड़ा है। तमाम तरह की आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों के साथ आवाजाही पर भी पूरी तरह प्रतिबंध लगा हुआ है। यह अब तक की सबसे बड़ी मानव त्रासदी है जिसने मानव को आज बेहद निरीह और लाचार बना दिया है। अभी तक इस बीमारी से लड़ने का कोई सटीक इलाज भी नहीं खोजा जा सका है। दुनिया में इस बीमारी से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या का आंकड़ा रोज नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। यहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर गलती कहाँ हुई? क्यों आज पूरी दुनिया एक वायरस के सामने अपने वजूद के लिए लड़ रही है? इस प्रश्न का जवाब खोजने की कोशिश करते हैं आज के अपने इस एपिसोड में। मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन सैकड़ों वर्षों से लगातार करता चला आ रहा है। औद्योगिक क्रांति से पहले मानव सादा जीवन जीता था और उसकी आवश्यकताएं भी बहुत सीमित थी, लेकिन औद्योगिक क्रांति ने पूरी की पूरी दुनिया को एक बाजार में बदल दिया। इसी के साथ शुरू हुई एक कभी ना खत्म होने वाली प्रतिस्पर्धा, जहां विकास के इस अंधी दौड़ में ज्यादा मुनाफा कमाने और खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करने में मानव ये भूल गया कि उसका वजूद तभी तक है जब तक प्रकृति उसके अत्याचारों को झेल सकती है। प्रकृति ने हर बार चेतावनी दी कि उसके साथ हो रही छेड़छाड़ की कीमत एक दिन पूरी मानवता चुकाएगी, लेकिन मनुष्य ने अपने स्वार्थ और लालच के आगे प्रकृति की एक नहीं सुनी। प्रकृति के संतुलन के साथ मानव लगातार छेड़छाड़ करता रहा और पूरी धरती जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर में छेद, जंगलों की अंधाधुंध कटाई, जंगली जानवरों की निर्मम हत्या और न जाने क्या क्या झेलती रही। लेकिन इस बार प्रकृति ने पूरी मानवता को एक कठोर संदेश दिया है, और यदि हम अभी भी इस संदेश को नहीं समझे तो इसका खामियाजा एक दिन पूरी की पूरी मानव जाति को चुकाना होगा। कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी कहीं प्रकृति के साथ हुई अत्यधिक छेड़छाड़ का परिणाम तो नहीं है, जिसने आज पूरी मानव जाति के वजूद पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। यदि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की माने तो औसतन हर 4 महीनों में मनुष्यों में फैलने वाली एक नई संक्रामक बीमारी जन्म ले रही है, और इन संक्रामक बीमारियों में से लगभग 60% से ज्यादा बीमारियां जानवरों के मनुष्यों के साथ संपर्क आने से फैल रही हैं। ये खबर बेहद चौंकाने वाली है। यदि यह सिलसिला जारी रहा तो स्थिति कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में जानवरों से इंसानों में फैलने वाली ज्यादातर खतरनाक संक्रामक बीमारियां मनुष्यों के जानवरों में संपर्क आने से ही फैली थी। इबोला, बर्ड फ्लू, मर्स, नीपा वायरस, सार्स और जीका वायरस ने दुनिया के कई हिस्सों में भारी तबाही मचाई है। गौरतलब है ये सभी बीमारियां संक्रामक हैं और जानवरों के मनुष्यों के संपर्क में आने से ही फैली हैं। इसी कड़ी में अगला नाम कोरोना वायरस का भी आता है, जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। ऐसा माना जाता है चीन के वुहान प्रांत में फैली ये बीमारी संक्रमित चमगादड़ों से ही मनुष्यों में फैली है, और चीन के वुहान प्रांत से ही यह बीमारी आज लगभग पूरी दुनिया में फैल चुकी है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जानवरों के मांस का सेवन भोजन के रूप में किया जाता है, लेकिन मांस के नाम पर कुछ देशों में ऐसे जानवर जिनका उपयोग भोजन के रूप में नहीं किया जाना चाहिए, उनको भी भोजन के रूप में परोसने की एक नई परंपरा शुरू की गई है, और लोगों ने भी इसे अपनी जीवन शैली में शामिल कर लिया है। चीन और उसके आसपास के देशों में कुत्ता, सांप, अजगर, गिलहरी, बिल्ली, चूहे, चमगादड़ और न जाने क्या क्या बड़े चाव से खाया जाता है। बाजार के नियमों के मुताबिक हर चीज जिसकी मांग होती है, मुनाफा कमाने के लिए उसकी आपूर्ति की जाती है। इसी मांग को पूरा करने के लिए जंगली जानवरों की बड़ी ही निर्ममता से हत्या की जा रही है, और जंगली जानवरों के प्राकृतिक आवास को भी खत्म किया जा रहा है। बड़ी ही हैरानी की बात है, दुनिया के ज्यादातर देशों में वन्य जीवन व्यापार गैर कानूनी है और पूरी तरह से प्रतिबंधित भी है। इसके बावजूद भी वन्य जीवों को कभी भोजन के नाम पर, कभी औषधि के नाम पर, कभी सौंदर्य के नाम पर
पूरी दुनिया में मारा जा रहा है। वन्य जीवों के आश्रयों का नष्ट होना और इन बेजुबान जीवों का गैर कानूनी व्यापार काफी हद तक हमारे इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिक तंत्र को बिगाड़ रहा है। शोध बताते हैं मनुष्यों को बीमारियों से बचाने के लिए एक हेल्दी इकोसिस्टम यानी कि स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र की आवश्यकता होती है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में यानी इकोसिस्टम में मौजूद जीव जंतुओं की अलग अलग प्रजातियां रोगाणुओं को आसानी से फैलने से रोक देती हैं। वक्त आ गया है कि अब हम अपनी गतिविधियों से शुरू हुए जलवायु परिवर्तन को और जैव विविधता को हुई हानि को यथासंभव रोकने की ईमानदार कोशिश करें। याद रखिए, आप साक्षी हैं उस इतिहास के जहां अरबों रुपए खर्च करने के बाद भी पूरी दुनिया प्रदूषण, ओजोन छिद्र, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों का हल नहीं ढूंढ पाई। लेकिन पिछले कुछ दिनों में लॉकडाउन ने जब मानव जाति की गतिविधियों को रोक दिया, तब प्रकृति ने अपना उपचार खुद करते हुए अब हमारे गुनाहों को शायद आखिरी बार माफ कर दिया है। हमारे आसपास की हवा अचानक शुद्ध हो गई है, नदियां स्वच्छ नजर आ रही हैं, जंगली जानवर भी बिना किसी भय के जंगलों में घूम रहे हैं और अपने घरों में बंद इंसान भी दुनिया की चकाचौंध से दूर अपने परिवार के साथ सादा जीवन जीना सीख रहा है। आइए प्रकृति के इस संदेश को समझने की कोशिश करें कि जनजीवन सामान्य होने पर एक ऐसी दुनिया का हम निर्माण करें जहां हम प्रकृति के साथ मिलकर काम करना सीखें, ना कि प्रकृति के खिलाफ। याद रखिए, यदि इस बार भी हम असफल हुए तो सफल होने का प्रयास करने के लिए शायद मानव जाति इस धरती पर शेष ही ना बचे। एक बार सोचिएगा जरूर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और नीचे बने बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि हमारे वीडियोस पहुंच सके सबसे पहले आप तक।